मैं जीके शासन मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर, मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। अब मैं आप सभी 12 वाले विद्यार्थी को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार डिफरेंट पूछा जाएगा। जितने भी विद्यार्थी इस बार 12 परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोग विशेष रूप से इस समरी को याद रखेंगे। तो समरी है मैकेविटी द मिस्टिक एट। मैकेविटी द मिस्टिक एट इज कंपोज बाय टी.एस. इलियट। मैकेविटी द मिस्टिक एट कविता को कंपोज किसने किया? टी.एस. इलियट ने कंपोज किया, यानी लिखा। कंपोज के जगह पर आप रिटन भी लिख सकते हैं। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक थे। ही वॉज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड के जगह पर आप फेमस भी लिख सकते हैं, यानी टी.एस. इलियट सबसे महान या प्रसिद्ध कवियों में से प्रसिद्ध आलोचक और नाटककार भी थे। प्रसिद्ध आलोचक और नाटककार थे। द पोएट सेज दैट मैकेविटी इज अ मिस्टिक एट। कभी कहते हैं मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ। वह सभी मानव कानूनों को तोड़ देता है, साथ ही साथ इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी वह तोड़ता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसके पास लेविटेशन का पावर है। लेविटेशन माने होता है हवा में उड़ने और तैरने की। ऐसी जादुई पावर है कि उसे कोई पकड़ नहीं पाते हैं। लंदन पुलिस मुख्यालय भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो एक फकीर को कहा जाता है कि आप मैकेविटी को अपने जादू टोना से नियंत्रित करें। फकीर जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वह भी टकटकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं कि मैकेविटी गया कहाँ। तो मैकेविटी के पास अभी बताया कि उसके पास लेविटेशन का पावर है। वह क्राइम करने के तुरंत बाद हवा में उड़ने और तैरने लगता है। इज अ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी बहुत ही लंबा और पतला है, बहुत ही लंबा और पतला है। द कैट डज सो मैनी क्राइम्स। वह बहुत सारे क्राइम्स करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग मिल्क एंड ब्रेकिंग ग्लास। वह दूध पी लेता है और शीशे तोड़ देते हैं। ही इज सो क्लेवर दैट ही लीव्स द प्लेस इमीडिएटली। वह इतना चालाक है कि वह क्राइम करने के तुरंत बाद घटनास्थल को छोड़कर भाग जाते हैं, यानी हवा में उड़ने और तैरने लगता है। लेविटेशन की उसके पास पावर है। ही इज सो क्लेवर दैट ही लिव्स द प्लेस इमीडिएटली। वह इतना चालाक है कि वह तुरंत घटना स्थल को छोड़कर वह वहाँ से चले जाते हैं। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। वह सामान्य बिल्ली नहीं है, जो हम सामान्य बिल्ली अपने घर में देखते हैं, ऐसा सामान्य बिल्ली वह नहीं है। ही इज नेवर कॉट एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस। वह कभी भी घटनास्थल पर पकड़ा नहीं जाता है। द पोएट थिंक्स दैट नो अदर कैट कैन बी लाइक मैकेविटी। कभी कहते हैं कि मैकेविटी जैसा कोई भी बिल्ली नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समरी को अच्छी तरह से समझे होंगे और इस समरी को आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ये समरी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफिनिट पूछा जाता है और आप इसे बना लेंगे। तो इस समरी को आप याद कर लीजिए और याद करने के बाद में इसको बार बार लिखने का प्रयास करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। यह भी आपको 5 नंबर देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, जैसे कि आपको नई वीडियो फिर देखने को मिलेगा।